एक्चुअली अगर वो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम लोग का जीवन का जो लक्ष्य है, चाहे आप सोच रहे हो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हमारा एम्बिशन होगा कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एरोनॉटिक साइंस में जाएंगे या फिर डिफेंस में जाएंगे, बट दैट इज नॉट आवर ट्रू एम ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर आप वो बन भी जाते हैं, बट इफ यू डू नॉट कल्चर द डिवाइन क्वालिटीज विद इन योर सेल्फ, तो वो पोजीशन, वो पोस्ट आपका प्रोग्रेस में आपको हेल्प नहीं करेगा, डिस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। देखिए साइंस, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि साइंस में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जब तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में डेवलपमेंट नहीं होगा तो साइंस उसका हेल्प नहीं करेगा। आप अभी देख रहे हैं रसिया का जो चल रहा है वार, उसमें वो लोग साइंस को यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए क्या डिफरेंस है, जब कुछ नहीं था तब एक आदमी को दूसरे आदमी पत्थर फेंक के झगड़ा लगते थे, अभी थोड़ा साइंस में डेवलप हो गया, अभी एटम बम फेंक रहे हैं। वेयर इज द डेवलपमेंट, वेयर इज द चेंज? तो वो चेंज आ पाएगा, तभी तक आ पाएगा जब हम लोग भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिश करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं हमारे लाइफ में हम लोग? अगर हम लोग राइट डिसीजन लेंगे, राइट चॉइसेस रखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास 2 टैप है, पानी का टैप, एक टैप है आयरन का, मतलब लोहे का है, और दूसरा है गोल्ड का, सोने में बनाया गया है, तो आप कौन सा टैप प्रिफर करोगे? कोई एक ही टैप आप प्रिफर कर सकते हैं, आयरन का करेंगे। क्यों? दोनों से पानी निकलेगा ना। बात तो एक ही है। नहीं, ये जो पॉइंट बोले अच्छा ही बोले कि ये एक्सपेक्ट कर लिए कि दोनों से पानी निकलेगा। एक्चुअली हम लोग में क्या करते हैं ज्यादातर, वो ये सोने का टैप है तो पहले उसको ही लेते हैं। अगर वो टैप से पानी नहीं निकल रहा है, अगर वो इट इज नॉट कनेक्टेड टू द वाटर टैंक, तो सोने का भी टैप होगा तब भी हमारा कोई काम में नहीं आएगा। तो हमारा भी जो लाइफ का डिसीजंस रहता है, हम लोग आउट ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं, आउट ऑफ डिजायर लेते हैं। लेकिन अगर वी वांट टू कनेक्ट विद दैट हाईएस्ट सोर्स, द हाईएस्ट आइडियल इन आवर लाइफ, तभी जाके हमारा जीवन का मूल्य है। जैसे कि अगर एक 1 है, 1 के साइड में एक 0 ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 10, और एक 0 ऐड करते हैं 100, और 3 0 ऐड करते हैं 1 लाख। अगर मैं 1 को ही हटा दूं तो कितना होगा उसका वैल्यू? 0। उसके बाद और जितना आप 0 ऐड कीजिए, 2 0 और ऐड करेंगे तो क्या होगा? बड़ा 0 होगा। तो वही 1 है हमारे लाइफ में भगवान। फिर हमारे मन में क्वेश्चन होता होगा कि क्या भगवान के बारे में बोलते हैं, हम लोग तो कभी उनको देखे नहीं है, कभी उनको जाने नहीं है, मतलब वो है कि नहीं भी पता नहीं है, तो क्यों हम उनको माने? अगर है तो कहां पर है? तो भगवान एक्चुअली है, इसीलिए हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। उनका अगर फोर्स नहीं होता तो हम लोग अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में भी नहीं रहते। अगर उनको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको जानने के लिए हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, हम लोग को प्रस्तुति करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी देख पा रहे हैं, जहां पर भी वायर गया है, इलेक्ट्रिसिटी देख पा रहे? नहीं देख पा रहे, लेकिन है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा आपको? टच करेंगे तो करंट मारेगा। और वहां पर कहां पर प्रकाश होता है? देखिए, जहां पर भी वायर है वहां पर उजाला आता है क्या? नहीं आता है। कहां पर आता है? जहां पर आप उसके लिए अरेंजमेंट किए हैं। जैसे कि जहां पर आप होल्डर फिक्स किए हैं, जहां पर आप बल्ब लगाए हैं, वहां पर ही उजाला आता है। तो वो प्रिपरेशन हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे हमारे बॉडी में जितना भी सारा पार्ट है, हम लोग खाली आंख में देख पाते हैं क्या? अंदर का जो पार्ट है देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को एक्सरे करना पड़ेगा। सो दैट इज द प्रोसेस। एंड वो अगर भगवान जो है, हम लोग उनको क्या करते हैं? हम लोग से सेपरेट करके रखते हैं।
कि मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, और हम लोग अगर गलती करेंगे तो हम लोग को सजा देंगे, इसीलिए हर वक्त उनको डर डर के रहते हैं। या फिर अगर हमारा कुछ डिजायर है, जैसे कि अगर कल एग्जाम है, तब सबसे ज्यादा याद कौन आते हैं? भगवान। कि देखिए मैथ में मैं साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ये आपको भी पता है, लेकिन मुझको अच्छा मार्क चाहिए, तो सिर्फ आप ही वो कर सकते हो, इसीलिए हम उनको याद करते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए याद करते हैं। लेकिन उनका जरूरत हम लोग को क्यों है? क्योंकि अभी जो माता जी श्री अरविंदो जी बोलते हैं कि भगवान को सिर्फ पूजा करने के लिए भगवान का जरूरत नहीं है, और भगवान इसीलिए नहीं है कि हमारा जो छोटा छोटा डिमांड है, हमारा जो छोटा छोटा डिजायर है लाइफ में, वो पूरा करने के लिए यहाँ पर आए। भगवान का जरूरत इसीलिए है, और अभी जो युग है उसमें हम लोग को यही कोशिश करना है कि कैसे हम उनके तरह बन पाएंगे। उनके तरह बन पाएंगे का मतलब क्या है कि उनका जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज कैसे हमारे अंदर आ पाएगा, वो दिव्य गुण कैसे हमारे अंदर आ पाएगा। अगर वो आ पाएगा हमारे अंदर, तभी जाके हम लोग जीवन में जो भी कर रहे हैं, चाहे जिस पोजीशन में भी रहे, जो भी जॉब हम लोग को मिले, उसका सही इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। जैसे अगर एक फौजी के हाथ में एक बंदूक रहता है, तो हम लोग को क्या लगता है? प्रोटेक्टेड लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अगर वही बंदूक एक टेररिस्ट के हाथ में जाता है, तो कैसा लगता है? डर लगता है कि वो उसका मतलब हम लोग को मार सकता है। लेकिन अगर वही बंदूक एक बंदर के हाथ में जाएगा, तो क्या होगा? हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि वो उसको क्या करेगा, लेके डांस करेगा या भांगड़ा करेगा। हाँ, क्योंकि बंदर को पता नहीं है कि बंदूक को कैसे यूज करना है। तो वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग को बनना है, और उसके लिए भगवान हमसे दूर नहीं है, कहीं अलग नहीं है। वो सबसे एक अच्छा प्लेस हमारे अंदर ही है, जो है हमारा हृदय। और हम लोग सिर्फ ये बोल देने के लिए बोलते हैं, या फिर सुने हैं इसीलिए बोलते हैं। कभी उनको ढूंढने के लिए कोशिश किए हैं? कभी उनको अपने अंदर मतलब उनका आवाज सुनने के लिए कोशिश की है? उनका आवाज तभी सुन सकते हैं जब आप बाहर का सारे आवाज से अपने आप को मुक्त रखेंगे। बहुत साइलेंटली वो बोलते हैं, और हमारे अंदर अगर कुछ भी हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को अनइजीनेस आता है, वो किसका आवाज है? दैट इज द इनर कॉल, दैट इज द, उसको भगवान मतलब श्री अरविंदो बोलते हैं कि हमारे अंदर जो एक सत्ता है, एक बीइंग है, दैट इज कॉल्ड द साइकिक बीइंग, व्हिच इज द डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, जो हमारे अंदर है। और उनको अगर हम अपने अंदर डिस्कवर कर पाएंगे, तभी जाके हमारा लाइफ और भी सुंदर बन जाएगा। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। एक बच्चा, एक रियल इंसिडेंट है, एक बच्चा, उसका हार्ट में प्रॉब्लम था, और कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं ले रहे थे। दिस इज द ट्रू इंसिडेंट। बट फाइनली एक डॉक्टर लिए, ही इज द मोस्ट फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो उसको लिए, और वो अभी मतलब उसका ट्रीटमेंट होने वाला है, वो बेड में है। वो बोलता है डॉक्टर को कि देखिए, मेरे माताजी बोलते हैं कि भगवान मेरे हृदय में है। अभी तो मेरा आप हृदय का सर्जरी करोगे, मतलब हृदय को खोलोगे, तो आपको कौन नजर आएंगे? भगवान नजर आएंगे। जब आप उनको देखोगे तो उनको प्रे करना कि भगवान ये बच्चे को ठीक कर दो, मुझको कैसे ठीक करो। तो डॉक्टर हंसने लगे, बोले कि वो डॉक्टर भगवान पे बिलीव नहीं करते थे। वो बोले कि ये क्या बोल रहा है, इतना इतना मैं सर्जरी कर किया हार्ट का, बोल रहा है कि हार्ट के अंदर भगवान है, उनको देखना है, बोल के हंस के टाल दिए और सर्जरी स्टार्ट की। लेकिन सर्जरी में एक ऐसा सिचुएशन आया जिस टाइम में कि डॉक्टरी साइंस वो बच्चे को नहीं बचा सकता है। उनके पास जितना भी नॉलेज था सारा यूज करके भी वो बच्चे को नहीं बचा सकते हैं। और उस दिन पहली बार लाइफ में वो डॉक्टर हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, बोले कि भगवान मैं तो आपको बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये बच्चा बिलीव करता है कि आप इसके हृदय में हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा, मतलब उसके चेस्ट में प्रेस कर रहे हैं, लेकिन हार्ट बीट कम होता जा रहा है, बच नहीं पाएगा।
मेरे पूरा जो भी नॉलेज है मैं यूज़ करके उसको नहीं बचा पाऊंगा। अगर वाकई में आप उसके हृदय में हैं तो मैं आपको प्रे करता हूँ कि आप उसको बचा लो। दिस इज़ द रियल इंसिडेंट। जो पल्स रेट, जो हार्ट बीट धीरे धीरे डाउन हो रहा था, सडनली वो प्रेयर के बाद वो स्टेबल हो गया। एंड उस दिन के बाद वो डॉक्टर अपने मतलब सभी सर्जरी से पहले भगवान को प्रे करते थे कि भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका ही इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप ही डायरेक्ट इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो वैसा भगवान का इंस्ट्रूमेंट हम लोग को बनना है। अगर उनका साथ हमारे पास रहेगा, देन वी कैन डू इम्पॉसिबिलिटीज एंड ऑल आवर ब्लंडर्स विल बी टर्न टू वंडर्स। तो उनको ही हमारे लाइफ का आधार बनना है और वही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। अगर उनका साथ रहेगा तभी जाके हमारा जीवन और भी सुंदर बन सकता है। A shapeless memory lingers in us still, and sometimes when our sight is turned within, earth's ignorant veil is lifted from our eyes. There is a short, miraculous escape.